हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों इस कंपनी के नाम में ही इसका काम नज़र आता है, यानी कि रेलवे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। बट ऐसा नहीं है, पहले देखा जाए तो ये कंपनी रेलवे सेक्टर में ज़रूर काम करती हुई दिखती थी, अभी भी काम करती है। बट आगे चलकर इस कंपनी के नाम से ही इस कंपनी के काम को पहचान आप नहीं पाओगे, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ रेलवे सेक्टर में नहीं, शिप बिल्डिंग सेक्टर में भी काम करने वाली है। और अभी रिसेंटली कंपनी को गार्डन रीच शिप बिल्डर से एक बड़ा 400 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। तो अल्टीमेटली कंपनी अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन ला रही है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिलहाल इस कंपनी ने अपना एम रखा है कि अगले 3 से 5 सालों में ये शिप बिल्डिंग सेक्टर से लगभग 1500 से लेकर 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि बोल सकते हैं ठीक ठाक अमाउंट वो वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में अगर कंपनी को रेलवे सेक्टर से सपोर्ट मिलता है तो फिर कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ पहले के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले 2 साल में हमें देखने को मिला नहीं था। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो 25 तो कंपनी का फ्लैट ही गया, 24 में कंपनी ने 38% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी, 23 के मुकाबले तो वो काफ़ी ख़राब था। बट उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में कंपनी का ग्रोथ रेट हमें बेटर देखने को मिल सकता है, जैसा हमें पहले देखने को मिलता था। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ CAGR देखोगे पिछले 10 साल का, और प्रॉफिट ग्रोथ CAGR भी देखोगे 10 साल का, तो दोनों अच्छा ही देखने को मिलता है। पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड देखें तो अच्छा है, 3 साल का भी रिकॉर्ड अच्छा है। बट पिछले 1 साल से कंपनी कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी लिमिटेड है, उसको कंपनी अभी बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस वजह से। बट ठीक है, अगर कंपनी कैपेक्स कर रही है और आने वाले कल में रेगुलर बेसिस पे 2 सेक्टर से जिस पे गवर्नमेंट लगातार एलोकेशन कर रही है, उससे लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, तो जो कंपनी का एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स हमें डिलीवर भी होते हुए नजर आएंगे। बट अभी कंपनी कैपेक्स कर रही है तो उसको भी ध्यान रखना है कि कैपेक्स के वजह से कंपनी की फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ेगी तो कंपनी के ऑर्डर्स टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।